श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नमः। राधे कृष्ण। आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, होना भी चाहिए, यही प्रभु से प्रार्थना है। इसके बाद आज मैं विशेष रूप से बताने जा रहा हूँ कि सरल तरीके से हम कैसे वो कृपा प्राप्त करें जो लंबे हवन, लंबी पूजा और लंबा जो है ब्रह्म भोज ब्राह्मणों को खिलाने का कार्यक्रम, ये सबसे नहीं हो पा रहा है। तो वो जी हम ऐसा क्या करें जो सूक्ष्म कुछ तो भी करने से हमें वही फल की प्राप्ति हो जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। प्रश्न उनका सही था, क्योंकि हर किसी की स्थिति नहीं हो सकती है कि इतना जो है पूजा पाठ करवाए, लंबा कार्यक्रम करवाए, जाप करवाए, हवन करवाए, ब्राह्मणों को खिलाए। यथाशक्ति लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी खर्चे तो बहुत हैं, महंगाई भी बहुत है। मुझे लगा बात भी ठीक है, तो मैं उनको एक बात बोला, ठीक है आप कुछ मत करिए, आपको एक काम करना है और एक काम में 4 काम है। ऐसा हमारे शास्त्रों में जो है बताया गया है कि जो भी कुछ हम कमाते हैं अपने परिवार के लिए तो करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो हम करें जिससे हमारे प्रभु को वो कार्य अच्छे भी लगें, ठीक भी लगें और उनको लगे ये मेरे भक्तों की श्रेणी में है। लेकिन उसमें अहम भाव नहीं आना चाहिए। जहाँ अहंकार आ जाता है ना, वहाँ कोई कार्य फलित नहीं होता। तो हमने उनको बोला आप एक काम करो, बहुत सारे लोग आए हैं, आप सुबह 4 बजे उठिए, थोड़ा प्रभु के नाम का संकीर्तन करिए। इसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तम पारा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जल्दी जरूर उठना पड़ेगा, क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सभी देव शक्तियां भ्रमण के लिए निकलती हैं और राक्षसी शक्तियां भी निकलती हैं। नेगेटिविटी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। जैसी जिसकी धारणा है, जैसा जिसका मन है, जैसी जिसकी लगन है, जैसी जिसकी भावना है, उसके हिसाब से शक्तियां आकर्षित होती हैं। तो आप अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से ये सोच के कि मेरा प्रारंभ प्रभु के स्मरण से होना चाहिए तो मेरा सुखद दिन जाएगा, ऐसा आप विश्वास करके करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो जो आप सोचेंगे, जो आप सोचते हैं, जिसके लिए करते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और खुशियाँ भी मिलेगी और आपको लगेगा मेरा आज का दिन सार्थक गया। फिर भी और कुछ करना है तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि गाय को पहली रोटी घर की जाना चाहिए और गाय को चारा भी खिलाना चाहिए। इससे हमारे घर में प्रेम भी बना रहता है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो गाय के लिए जितना संभव हो उतना समय समय पर चारा खिलाइए। अगर नित्य खिला सकते हैं, रोटी तो जाना ही चाहिए। तब तक खाना कोई भी नहीं खाए जब तक गाय को रोटी नहीं पहुंच जाए, और नहीं पहुंच पाई है तो देर में पहुंच रही है तो उसका हिस्सा निकाल के रख दीजिए। उसके बाद थोड़ा भगवान को भोग लगा दीजिए, फिर सब लोग खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक तो ये काम करिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि गौ हमारी माता है। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आया है कि गाय हमारी माता है और वृषभ हमारे पिता का स्वरूप है। इनकी जो सेवा करता है उसको प्रभु का आशीर्वाद भी मिलता है, कृपा भी मिलती है। तो ये आप चारे का कार्यक्रम। दूसरा, आप पक्षियों को खिलाइए, क्योंकि वो भी आपके आश्रित हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो भोग योनि भोग रहे हैं। पक्षियों को जितना संभव है उतना आप दाना यथाशक्ति खिलाइए और नित्य का नियम बना लिया है तो सो फार सो बेटर, बहुत अच्छा।
आपको अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन विशेष रूप से कुत्ते को दूध के साथ में रोटी खिलाना चाहिए या चावल के साथ में दूध मिला के कुत्ते को खिलाना चाहिए। और अगर काला कुत्ता कहीं रहता है, अपना घर का पाला हुआ, नहीं, उसका इतना प्रतिफल नहीं है, वो तो आपकी मजबूरी है, वो आपकी सुरक्षा के लिए आपने रखा हुआ है या अपनी रुचि होने के कारण रखा हुआ है। नहीं, अननोन जो कहीं पे भी घूमते हों उनमें कहीं अगर काला कुत्ता मिलता है तो आप उसको रोटी और दूध खिलाइए। ये आपके लिए बहुत लाभकर होगा, क्योंकि कुत्ता भी महाराज यमराज के सेवक है, ऐसा मानते हैं। चौथा, आप ध्यान रखिए, अपने घर में अगर किसी अतिथि का आगमन होता है तो आप उसको ये मत सोचिए कि हमारे यहाँ, अरे हम कहीं जा रहे थे, ये कहाँ से आ गए, अभी इनको क्या कैसे, और जल्दी जल्दी इनको खिसकाएं, ऐसा भाव मत बनाइए। कोई आपके यहाँ आया है तो ये सोच के आया है कि मेरे अपने रहते हैं यहाँ पे, और मैं जाऊंगा तो मेरी बात को वो सुनेंगे भी और मुझे भी अच्छा लगेगा उनके साथ में अपनी बातों को शेयर करके। तो उसकी प्रसन्नता में कोई कमी न रह जाए, ऐसा कोई कार्य मत करिए जिसमें उसको लगे अरे ये तो हमको हमारे आने से, क्योंकि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे लिए। यानी भले जो है सोने की बरसात हो रही है, उस घर में पहले तो मेहमान को जाना ही नहीं चाहिए, अतिथि को, जहाँ उनमें ये अहम भाव है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारा इनका कहाँ मुकाबला। अगर ऐसा ही होता तो सुदामा को प्रभु जो है दौड़ के जो है आप नहीं जाते लेने के लिए, ना अपने घर में उनके पैर धुलवाते। रानियां भी जो है आशीर्वाद लेते लेते थक गई, उन्होंने कहा ये हमारे अतिथि हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये आए हैं, इनकी आप सेवा भी कीजिए और इनका आदर भी कीजिए, आदर सत्कार कीजिए, स्वागत कीजिए। तो ऐसे प्रभु हैं, उन्होंने ये प्रतिपादित किया है, केवल उन्होंने कहा ही नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है कि कोई कितना भी गरीब है, दरिद्र है, लेकिन अगर हमारे यहाँ वो हमें कुछ समझ के, मित्र समझ के या रिश्तेदार समझ के या हमें इस योग्य समझ के कि ये हमारी बात को सुनेंगे भी और हम आए हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा हम अजनबी पे जगह पर आ गए हैं, ऐसा ही सोच के कोई जाएगा। और उसको आपने कहीं से भी उसका अपमान कर दिया तो ये जो है आपने पाप कमा दिया। तो ये ध्यान रखिए, हमें इन चीज़ों से बचना है, हमें ये अहंकार नहीं पालना है कि लोग क्या कहेंगे, अरे इन क्या है ऐसे। जो आपका है, जो अपना है, उससे आप वेलकम कीजिए। वो आपके यहाँ आया है तो ईश्वर के रूप में ही आया है, ये मान के समझिए और उसी भाव से आप उसका सत्कार कीजिए। परमपिता परमेश्वर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, करके दिखाया है, आप फॉलो करिए। तो ये 4 अगर आपने काम कर लिए तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा पूजा पाठ, बड़े कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नित्य करने का संकल्प लीजिए और करते रहिए। मैं समझता हूँ कई अला बला दूषित वायु, नेगेटिव वायु, भूत प्रेत कोई, मुझे नहीं लगता आपको कोई सता पाएगा, और आप स्वस्थ प्रसन्न तो रहेंगे ही, साथ में आपके यहाँ खुशियाँ भी रहेंगी और सुख समृद्धि भी रहेगी। क्योंकि आपने 4 जो है असहाय लोगों का आशीर्वाद लिया है। अतिथि असहाय इसलिए माना गया है कि वो भी आपके यहाँ आ गया, आपके ऊपर डिपेंड होकर ही आया है ना। तो इनकी शुभकामनाएं आप लें, ये आपको जीवन में बहुत आगे ले जाने में सहायक रहेंगे। अभी मैं अभी श्रावण का महीना आ रहा है, उसमें भोला भंडारी देवादिदेव महादेव का पूरे महीने महिलाएं उपवास भी रखती हैं और उनके चरित्र भी सुनती हैं, भक्ति भाव में रम जाती हैं, और बड़ा पवित्र महीना है। इसमें जो है, जो शंकर जी का शिव पुराण का जो पाठ करते हैं, जो सुनते हैं, उसका भी पूरे महीने बहुत महत्व है। अगर संभव हो सके तो आप भले जो है 1 घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध, यानी कोई भी थोड़ा भी आपने समय इस पे दिया तो बहुत इसका भी लाभ मिलेगा आपको। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि श्रावण के महीने में शिव पुराण की विशेष जो है भक्ति रस से भरी हुई कथाओं को मैं वीडियो बनाऊं
और आप लोग अगर सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, तो आपको भी लाभ होगा। और संभव है तो मंदिरों में जाके दर्शन भी करिए, और जो भी चढ़ा सकते हैं, दूध दही, जल के साथ में दूध चढ़ाना चाहिए, और चावल पहले चढ़ा दो, उसके बाद दूध दही चढ़ा दो, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। और फिर वो उसे श्रद्धा और प्रेम से जो वहाँ जाता है, करता है, उसको लाभ मिलता है। यहाँ एक मैं बता रहा हूँ, मुलुंड में एक बाल राजेश्वर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये जो है आपको मिलेगा, महेश चंद्र शर्मा, वो इसके बारे में बताएंगे। एक स्थान है अपना जो है, और बहुत ही भव्य प्राचीन है। यहाँ पे हर साल बहुत बड़े बड़े आयोजन हुआ करते हैं, और एक यहाँ पे बर्फ़ की ज्योतिर्लिंग बनाई जाती है सावन के महीने में, शायद नव शिवरात्रि में। तो उस ज्योतिर्लिंग का जो है वर्ल्ड की गिनीज बुक में नाम है। इतनी जो है भव्य ज्योतिर्लिंग बनाई गई थी यहाँ पर, और इस मंदिर की अलग ही गाथा है। कहते हैं यहाँ पे आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग जगह से भक्त लोग आते हैं। और इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर में केवल शिवलिंग पे, जो मूल शिवलिंग है इसकी, इस पे सिर्फ पुरुष ही जल चढ़ा सकते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पे वर्ष में मात्र शिवरात्रि के दिन ही जो है पट खोल दिए जाते हैं। इसके लिए लाखों की तादाद में यहाँ पे भक्त जन एकत्रित होते हैं। काफ़ी बड़ी व्यवस्था होती है महाशिवरात्रि के दिन। ये विशेष बात और ये मंदिर की विशेष बात है कि यहाँ पे जो है लाखों की, कई किलोमीटर तक की यहाँ पे जो है स्थित कहाँ है, क्या इसकी लोकेशन? ये ज्योतिर्लिंग, मेन ज्योतिर्लिंग यही है मंदिर। लोकेशन क्या है, कोई आना चाहेगा तो कैसे आएगा? ये लोकेशन है मुलुंड में बाल राजेश्वर के नाम से ये मंदिर फेमस है, और बाल राजेश्वर के नाम से मंदिर फेमस है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्रचलित है। इसका नाम दर्शन कराइए, मूर्ति के भी। और एक और भक्त हैं जो बहुत ही दिनों से वहां आ रहे हैं, उन्होंने तो अपनी घटना का वर्णन भी किया है कि ये कैसे जो है मेरे बच्चे की रक्षा की भोलेनाथ ने, वो जो है उन्होंने अपना अनुभव बताया है। ये मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। भोले बाबा का चमत्कार है जो बाल राजेश्वर महादेव का। मेरा बड़ा बेटा 21 साल का था जब भी मस्जिद बंदर ट्रेन में चढ़ते चढ़ते वो हाथ फिसल गया और पटरी के अंदर चले गया। कम से कम 60 फीट घसरते गया गाड़ी के साथ में, ट्रेन के साथ में। बाद में हाथ छूट गया तो पटरी में चले गया, मगर इनका भोले बाबा का त्रिशूल आड़ा आ गया। बस महादेव ने मेरे बेटे को मेरे को वापस दे दिया। आज मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है 10 साल। और वो थोड़ा सा अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन वहाँ लगातार नित्य निरंतर जाते रहे, तो भोले भंडारी की कृपा हुई, उसका भी लाभ मिला। तो ये भी काम थोड़ा ज़रूरी है। और वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये मुंबई में है, मुलुंड में है। वहाँ अगर जाके आप दर्शन करते हैं तो इसका भी बहुत, सावन के महीने में बहुत भीड़ होती है, और वहाँ पे भंडारा भी चलता है। और ये सब कैसे होता है, जब उनके भक्त हैं, और भक्त जो है अपने प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और राहु केतु से, अगर राहु केतु जहाँ आपके सभी ग्रहों को कुंडली मार के बैठ जाते हैं, वहाँ कालसर्प योग बन जाता है। और कालसर्प योग बनता है तो आदमी को जो शुभ लाभ ग्रहों का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए भी जो है आपको मछलियों को दाना चुनाना चाहिए, और गाय को मूली खिलाना चाहिए। उसके साथ में पत्ते के साथ में खिलाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। छोटी मूली लीजिए, ज़्यादा बड़ी लेंगी तो वो खाएगी भी नहीं। छोटी मूली पत्तों के साथ लीजिए, और विशेष रूप से बुधवार को खिलाइए तो राहु शांत होते हैं, और मछलियों को खिलाने से केतु शांत होते हैं, और धन की भी सुविधा रहती है, जो रुकावट होती है वो दूर हो जाती है। एक और आपको उपाय करना है, वो भी करिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाके 2 लड्डू ले जाइए, और बड़े भाव विह्वल होकर उनसे प्रार्थना करिए। जो भी आपका संकट है उसको
उनके सामने रखिए। मतलब अंतर मन से कहा, वो तो अंतर मन में बैठे ही हैं अंदर, वही शक्ति है तो ही आप जिंदा है। उनसे प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी लाज रख लेना, मैं बहुत संकट में हूँ, तो आपकी शरण में आया हूँ और आप तो शरणागत की जो है लाज भी रखते हैं और उसके बिगड़े काम को भी बनाते हैं, तो आज मेरी भी लाज रख लेना प्रभु। ऐसा भाव करके उनको 2 लड्डू अर्पित कर दीजिए और ये करते रहिए। अगर संभव है तो आप करते रहिए। मैं बोल नहीं सकता कि आपको कहाँ कहाँ इसका कैसे कैसे लाभ मिलेगा, ये तो वो ही जाने। हम लोग तो उनका गुणगान कर सकते हैं, लेकिन उसका लाभ कैसे मिलेगा ये आपके हाथों में है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और एक उपाय बताता हूँ मैं, अगर आपको सर्दी हो जाती है, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हैं, उससे लाभ मिला तो ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू सर्दी होती है तो आयुर्वेदिक इलाज है वो आप करिए, निश्चित लाभ मिलेगा। आप छोटी पीपली लीजिए, उसका पाउडर लीजिए, सौंठ का पाउडर लीजिए और काली मिर्ची लीजिए, काली मिर्ची जिसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर, वो लीजिए। तीनों का पाउडर बराबर जो है मात्रा में मिलाइए और शुद्ध शहद मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शुद्ध शहद के साथ में सुबह शाम उसका सेवन कीजिए। मैं ऐसा मानता हूँ धीरे धीरे आपको कैसी भी जो है सर्दी है, जुकाम है, या तो श्वास का प्रॉब्लम, दमा का भी प्रॉब्लम है, वो भी इससे कंट्रोल होता है। तो ये उपाय करके इसका लाभ लीजिए। अगली जो है रेकी के बारे में फिर आपको कैसी ट्रीटमेंट करें, कैसी लाभ लें, ये दूसरे वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण।